हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अनिल नगदा क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम मैथ्स की क्लास के टॉपिक लाभ हानि की शुरुआत कर रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन लेके सीखेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, जिन्होंने मैथ्स बहुत कमज़ोर है या जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल, 500 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए कि 15% का लाभ हो। दोस्तों, वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो कौन सा होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और क्रय मूल्य को हमेशा कितना 100% माना जाता है। क्रय मूल्य को कितना माना जाता है? 100%। अब मुझे बताओ कि 15% लाभ पाने के लिए मुझे उसे बेचना है, तो 100% अगर क्रय मूल्य है तो 15% लाभ कब होगा? जब मैं इस वस्तु को 100 रुपये की वस्तु को 115% में बेच दूंगा, तब जाके मुझे 15% का लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 500 रुपये की वस्तु थी। 500 रुपये की वस्तु मतलब 500 वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। अपना क्रय मूल्य कितना है? 100%। मतलब ये 500 किसके बराबर होगा? 100% के। इंटू में जो चीज़ पूछी जाए, क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य। 115% निकाल लो। 115 यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई में। बस सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 5 का मल्टीप्लाई 115 में करेंगे तो 575 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, 600 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो फ्रेंड, क्रय मूल्य हमेशा अपन कितना मानते हैं? 100% वस्तु का क्रय मूल्य माना जाता है। ठीक है। इस बार विक्रय मूल्य को क्या करना है? 20% की हानि। तो हानि को हमेशा 100 में से माइनस करते हैं और लाभ को 100 में प्लस करते हैं। 20% की हानि कब होगी? जब 100 रुपये की वस्तु को मैं 80% में बेच दूंगा, तब जाके मुझे 20 की हानि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मुझे 600 रुपये की वस्तु, 600 रुपये क्रय मूल्य दे रखा था। क्रय मूल्य अपना कितना है? 100%। 100 लिख दो यहाँ पे नीचे, जो जिसके बराबर होता है वो उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इंटू में जो चीज़ पूछी गई, क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य कितना है? 80। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 480 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 25% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% माना जाता है। और मुझे विक्रय मूल्य क्या करना है? 20% का लाभ। बोला है कि लाभ प्रतिशत 20%, सॉरी 25% है। लाभ प्रतिशत कितना है? 25%। तो लाभ प्रतिशत 25 है तो मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 125%। 100 क्रय मूल्य होता है, 25% लाभ है तो 125% विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 100 रुपये। तो 100 रुपये इस बार विक्रय मूल्य दे रखा है, तो अपन नीचे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य वाला लिखेंगे। पहले क्रय मूल्य दे रहा था तो क्रय मूल्य लिख रहे थे, इस बार विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य लिखना है। विक्रय मूल्य कितना है? 125 लिख दो। इंटू में जो चीज़ पूछी गई, क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य पूछा गया है तो 100। 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 दून 10 और 1 जीरो ऐसी कैसी। 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 80 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो 80 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो जिसके बराबर होता है वो उसके नीचे लिखते हैं। इस बार विक्रय मूल्य दिया था तो विक्रय मूल्य लिखा था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया था तो क्रय मूल्य लिख रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। एक साइकिल को 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। और विक्रय मूल्य इस बार मुझे 20% की हानि को 100 में से माइनस करते हैं और लाभ को 100 में प्लस करते हैं। क्या चीज़ दे रखी है? 2400 रुपये दे रखे हैं। 2400 रुपये क्या है? 2400 रुपये पर बेचने पर, 2400 रुपये में बेचने पर मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपना कितना है? 80। तो 80 नीचे आ जाएगा। इंटू में जो चीज़ पूछी गई है, क्या पूछा गया था? क्रय मूल्य। लिख दो। 0 से 0, 8 से काटेंगे तो 8 या 24 जीरो। तो इसका मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 3000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, प्रमोद ने एक बस 15% की हानि पर 2550 में बेचता है तो उसे 15% लाभ पाने के लिए कीमत पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों, जो हानि होती है वो हमेशा 100 में से माइनस करते हैं, है ना। तो 15% की हानि मतलब 85%। 85% हानि पर कितने में बेचा है? 2550 में। तो 2550 किसके बराबर हो गया? 85% के, है ना। 15% की हानि मतलब 85%। 85% पर कितने में? 2550 में बेचा है ना। 2550 में बेचा गया है तो 2550 किसके बराबर है? 85% के। उसे लाभ पाना है कितना? 15% का। तो लाभ कब होगा? जब 115% में बेचेगा। तो 115 के बराबर क्या कीमत होगी वो आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर 2550 दे रखा है। 2550
रुपए दे रखे, रुपए किसके बराबर है 85% के, जो जिसके बराबर है वो उसके नीचे यहाँ पे 85 लिख दो। इंटू में क्या निकालना है 115% निकालना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटूंगा इसको, 5 एकम 5, 5 से तो 35, और 5 से काटेंगे तो 5 दून 10, 5 दिया 15, 17 से काट दो, 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचेगा 8, 17 बन जाए 85, और एक जीरो ऐसी कैसी 150 का इंटू 23 में करेंगे तो आपका 2450 आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2450 आपका आंसर हो जाएगा। 150 का इंटू 23 में कर लेना। तो यहाँ से जीरो तो ऐसी कैसी 15 दिए 45 का 5 ऐसे लगा 4, 15 दून 30 और 4 34, 3450 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मयंक एक पेन को 390 रुपये में बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। 390 में बेचने पर उसको क्या हुआ है 30% का लाभ, मतलब ये कीमत किसके बराबर होगी 130% के बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे 20% की हानि के लिए कितने में, हानि मतलब 100 में से माइनस किया 20 तो 80, इसके बराबर वैल्यू निकालनी है। 390 रुपये दे रखे, 390 किसके बराबर है 130 के, तो 130 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इंटू में 80 निकालना है तो 80 यहाँ पे आ जाएगा। जीरो से जीरो, 13 एकम 13, 13 3 39, 3 का इंटू करेंगे तो 240 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक घड़ी को 1210 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मतलब ये कीमत किसके बराबर है 110% के। ठीक है फ्रेंड्स, ये कीमत किसके बराबर है 110% के। 15% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब 115 के बराबर जो कीमत होगी वो अपने को निकालनी है। तो 1210 बराबर है किसके 110 के, इंटू में निकालना है 115, तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 11 एकम 11, 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, 11 का मल्टीप्लाई किस में करना है इसमें 115 में, तो 11 पंजे 55 का 5 ऐसे लगा 5, 11 एकम 11 और 5 16 का 6 ऐसे लगा 1, 11 एकम 11 और 1 12, मतलब 1265 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी वाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मोहन एक साइकिल 800 रुपये में खरीदी और 1000 रुपये में बेच दी। ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि 800 रुपये में खरीदी, मतलब 800 रुपये वस्तु का क्या हो गया साइकिल का क्रय मूल्य हो गया, और बेची कितने में 1000 में, 1000 उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि 800 रुपये में खरीदा 1000 में बेचा है तो 200 रुपये का उसको लाभ हुआ है। कितने रुपये का हुआ है 200 रुपये का। तो 200 रुपये का लाभ कितने में से हुआ है दोस्तों, लाभ या हानि की तुलना हमेशा किससे होती है क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य में से हुआ है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, इंटू में 100 निकालना है ना दोस्तों। आप कोई भी टेस्ट देते हो 100 नंबर का टेस्ट दिया, आपके 50 नंबर आए तो कैसे लिखते हो 50 के बटे में 100 ऐसे लिखते हो। यहाँ पे भी 200 रुपये का लाभ कमाए कितने में से 800 में से, तो 800 नीचे आ जाएगा, 200 ऊपर इंटू में प्रतिशत में पूछा है तो 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से काट दो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कितना बचेगा 4, 8 पंडो 40, 25% का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25% आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राजेश ने एक अलमारी का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपये, है ना। 1500 रुपये में राजेश ने एक अलमारी खरीदी और बेची कितने में, विक्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपये में, 1200 रुपये में बेच दी। ठीक है दोस्तों, तो हानि का प्रतिशत निकालना है। तो 1500 में लाया था 1200 में बेचा है तो 300 रुपये का लॉस हुआ है उसको। ठीक है दोस्तों, 300 रुपये का लॉस हुआ है। लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था 1500, इंटू में 100 निकालना है, 100 लिख दो प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना, लाभ हानि का प्रतिशत निकालना होता है तो 100 लगाते हैं, है ना। अगर सीधा हानि रुपए में पूछता तो 300 आंसर हो जाता। यहाँ 300 क्या नहीं 1500 इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15, 15 दून 30, 1 जीरो इसी मतलब 20% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किसी पुस्तक को 600 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 400 रुपये में बेचने पर होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कहती है। तो दोस्तों 600 रुपये में बेचने पर उसको क्या हुआ है, जितना लाभ हुआ है उतनी ही हानि उसको 400 रुपये में बेचने पर हो जाती है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो इन दोनों के बीच में होगा। वस्तु का जो सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो होगा उन दोनों के बीच में होगा, तभी जाके इतने में बेचने पर लाभ और इतने में बेचने पर हानि बराबर होगी। कब बराबर होगी, जब इन दोनों के सेंटर की वैल्यू होगी तभी जाके बराबर हो सकता है ना। तो जब भी सेंटर की वैल्यू निकालनी होती है तो इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो सेंटर की वैल्यू आती है। जैसे 600 प्लस 400 डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 1000 बटे में 2, काटूंगा तो 500 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देख लो 500 रुपये क्रय मूल्य आ रहा है तो यहाँ पर बेचने पर 400 में बेचने पर 100 रुपये की हानि हो जाएगी और 600 में बेचने पर 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। मतलब सेंटर की वैल्यू कितनी है
500 रुपये, तो 500 ही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? 500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, जब भी जितना उतना आता है क्वेश्चन में, जब भी जितना लाभ हुआ उतनी हानि हुई, ऐसा क्वेश्चन होता है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टेबल को 2800 रुपये बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ 3200 रुपये में होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य क्या चाहिए? सेम सवाल है दोस्तों, तो सेम तरीके से करना है। 2800, 3200, इन दोनों के बीच में एक आएगा, वो आएगा अपना सीपी क्रय मूल्य आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 2800 प्लस का 3200 डिवाइड में हमेशा 2, इन दोनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा अपना 6000। 6000 के डिवाइड में 2, 2 से काटूंगा तो 3000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला। 3000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, रंजन एक पेन ड्राइव को 910 रुपये में बेचता है, 30% का लाभ कमाता है, तथा दूसरी को 180 में बेचकर 10% की हानि उठाता है। तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए मेरे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए क्रय मूल्य और एक होना चाहिए विक्रय मूल्य, तभी जाके मैं लाभ या हानि निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर एक पेन ड्राइव को तो 910 रुपये में बेचा है। 910 रुपये में कितने में बेचा है? 30% के लाभ पर, मतलब ये 130 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इंटू में 100 निकालूंगा तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य आ रहा है 1391, मतलब 700 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 700 रुपये। ठीक है दोस्तों, और दूसरी को क्या किया? 180 में बेचने पर क्या हुआ? उसको 10% की हानि, मतलब ये कीमत किसके बराबर है? 90 के। इंटू में 100 निकालेंगे तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले का निकल जाएगा और ये सेकंड वाले का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0, 9 दूना 18, मतलब 200 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। तो 700 रुपये की पहली, दूसरी कितने की? 200 की। तो टोटल कितने हो गए? 900 रुपये उसने खरीदा था। कितने में खरीदा था? 900 रुपये। और बेचा कितने में? 910 और 180। 910 और 180, तो टोटल कितना हो रहा है? 0, 9, 10, 1090 रुपये में उसने क्या किया है? बेचा है। 1090 रुपये में क्या किया? बेचा है। तो उसको देख लो, 900 रुपये में लाया था, 1090 में बेचा है, मतलब कितने का लाभ कमाया है? 190 रुपये का। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को माइनस किया मैंने, है ना? तो 190 रुपये का लाभ कमाया। लाभ हानि हमेशा किस में निकल दे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 900, इंटू में 100 निकालना है प्रतिशत का। तो 2 0 से 2 0, 9 से काट दो, 9 दूना 18, कितना बचेगा? 1, 9 एकम 9, 21 समथिंग आएगा। तो 21 समथिंग, अपना 21 समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। तो 21.11% लाभ हो जाएगा उसको। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडीज मटेरियल मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।